शिवलिंग पर भूल कर भी ना चढ़ाएं ये 7 चीज़ें। देवों के देव शिव शंकर भोलेनाथ अपने भक्तों के मन की बात बहुत ही जल्दी सुनते हैं। मन से पूजा करने पर भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए वे सबसे प्रिय देवता माने जाते हैं। भगवान शिव की पूजा के दौरान कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी माना जाता है, जिनका ध्यान रखने पर पूजा का फल नहीं मिलता है और भगवान भी नाराज़ हो जाते हैं। दोस्तों, शिवलिंग का अभिषेक करने की परंपरा बहुत पुरानी है। शिवलिंग की पूजा के समय कौन कौन सी वस्तुएं चढ़ाना वर्जित है, यह पता होना बहुत आवश्यक है। शिव पुराण के अनुसार यदि ये वस्तुएं भूल से भी शिवलिंग पर चढ़ा दी जाएं, तो शंकर भगवान प्रसन्न होने के बजाय अपने भक्त से रुष्ट हो जाते हैं और पुण्य प्राप्ति के स्थान पर आप पाप के भागीदारी बन जाते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान शिव का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। तुलसी के बिना भगवान नारायण की पूजा कभी भी संपन्न नहीं होती, परंतु भूल से भी तुलसी को शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए। ऐसा माना जाता है दोस्तों कि ऐसा करने से मान्यता है कि तुलसी के पति जालंधर राक्षस का भगवान शिव ने वध किया था और तुलसी लक्ष्मी स्वरूपा भी हैं, इसलिए तुलसी का उपयोग कभी भी शिवलिंग पर नहीं करना चाहिए। केतकी का फूल। केतकी के फूल ने ब्रह्मा के कहने पर भगवान शंकर जी से झूठ बोला था, जिस बात से शंकर भगवान को बहुत ज़्यादा क्रोध आया था। उसके बाद शंकर भगवान ने केतकी को यह श्राप दिया कि वे कभी भी भगवान शिव की पूजा में उपयोग में नहीं लाई जाएंगी। नारियल का पानी। दोस्तों, नारियल भगवान शिव को तो अर्पित किया जाता है, लेकिन नारियल के पानी से शिवलिंग का अभिषेक करने से भगवान शिव नाराज होते हैं और धन की हानि होने लगती है, तो ऐसा करने से आप ज़रूर बचें। शंख से अन्य देवी देवताओं का अभिषेक किया जा सकता है, परंतु शिवलिंग पर कभी भी शंख का अभिषेक नहीं करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि पूर्व काल में भगवान शंकर ने शंखचूड़ नामक राक्षस का वध किया था और उसी राक्षस से उत्पन्न हुआ था शंख, जिसके बाद से ही शंख शिवलिंग पर नहीं चढ़ाया जाता है। टूटे हुए चावल भगवान शिव को अति प्रिय हैं, लेकिन कभी भी टूटे हुए चावल शिवलिंग पर नहीं चढ़ाने चाहिए। ऐसा करने से शंकर भगवान रुष्ट हो जाते हैं। शिवलिंग की पूजा करते समय हमेशा पूर्ण चावल ही चढ़ाना चाहिए। तो दोस्तों, शिवलिंग पर पूर्ण चावल चढ़ाएं और अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करें। काला तिल। कई लोग शिव जी को जल अर्पित करते समय दूध व जल में काले तिल डालकर चढ़ाते हैं, परंतु शिवलिंग पर कभी इसे नहीं चढ़ाना चाहिए। दरअसल तिल को भगवान विष्णु के मैल से उत्पन्न हुआ माना जाता है, इसलिए इसे भोलेनाथ को अर्पित नहीं करना चाहिए। सिंदूर और हल्दी और सिंदूर का उपयोग शिवलिंग पर करना वर्जित माना गया है, क्योंकि यह दोनों सौंदर्य को प्रकट करते हैं और शंकर भगवान सदैव भस्म को अपने शरीर पर रमाए रहते हैं और वे सौंदर्य को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। सौंदर्य पदार्थों को भगवान शंकर ग्रहण भी नहीं करते, इसलिए दोस्तों सिंदूर और हल्दी को शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। श्रृंगार के सामान में शंकर भगवान पर केवल इत्र का प्रयोग किया जा सकता है। माता पार्वती की पूजा में हल्दी का उपयोग किया जा सकता है, परंतु शिवजी की पूजा में इसका उपयोग कदापि नहीं करें। कुमकुम, सिंदूर व रोली। कुमकुम, सिंदूर एवं रोली से अन्य देवी देवताओं की पूजा कर सकते हैं, लेकिन महादेव की पूजा में इनका प्रयोग वर्जित बताया गया है। हल्दी की तरह इनमें भी स्त्री तत्व होता है, जिसकी वजह से महिलाएं पति की लंबी आयु और स्वस्थ जीवन के लिए मांग में सिंदूर लगाती हैं, लेकिन शिवलिंग की इन चीज़ों से पूजा अर्चना नहीं करना चाहिए।
आप शिवलिंग की पूजा में चंदन या भस्म का प्रयोग कर सकते हैं। वहीं ध्यान रखना चाहिए कि शिवलिंग पर हमेशा कांसे, अष्टधातु या पीतल के बर्तन के या लोटे से ही जल चढ़ाएं। लोहे या स्टील के बर्तन से जल नहीं चढ़ाना चाहिए। मेहंदी का उपयोग भी सौंदर्य प्रसाधन में किया जाता है और यह भी सुहाग का प्रतीक माना जाता है, इसलिए शिव जी को यह अर्पित करने से आप जरूर बचें। यह तमाम जानकारी दोस्तों जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को आप अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा ज़रूर। धन्यवाद।